हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो आपको ये लीव दिखाई दे रही है, ये कैलेडियम प्लांट बल्ब्स होते हैं, उनकी लीव्स हैं। और ये जो बल्ब होते हैं, इनके ऊपर जो लीव्स आती हैं वो बहुत अलग अलग डिफरेंट शेड्स की और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आती हैं। इसकी स्टेम बिल्कुल स्ट्रॉ जैसी पतली होती है और काफ़ी लंबी चली जाती है। जो स्टार्टिंग के हमारे लीव्स निकलते हैं वो बड़े बड़े निकलते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसका सीड पॉड है और ये भी बीच बीच में निकलता रहता है, तो इसको हम चाहें तो हटा सकते हैं। और ये जो लीव्स है, ये इसका ग्रोइंग पीरियड जो इन बल्ब्स का होता है वो मार्च से लेकर और सितंबर अक्टूबर तक ये निकलते रहते हैं। एक बार हम इसके बल्ब को लगा लेते हैं तो 45 डेज़ के बाद इसकी लीव्स निकलना शुरू हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, एक लीव जो है वो 1 मंथ से ज़्यादा ही इस प्लांट के ऊपर लगी रहती है और उसके बाद धीरे धीरे इसकी लीव्स निकलती रहती हैं। लेकिन इसके जो लीव्स भी निकलती हैं वो बहुत स्लो स्लो निकलती हैं। अगर एक गमले में लगाना है तो हमें कम से कम 5-7 बल्ब्स लगाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास भी काफ़ी सारे इसके बल्ब्स थे जो कि मिसप्लेस हो गए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी थर्ड लीव निकली है। फर्स्ट और सेकंड लीव्स जो थी वो बड़ी बड़ी निकली थी और अब उसके बाद जो है ये छोटी लीव निकल के आई है और ये अब आगे एक और लीव निकल रही है। तो इस तरह से जो है एक एक महीने में जो है इसकी जाके लीव्स इसके ऊपर बनी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस प्लांट की जो है 5 रिक्वायरमेंट्स की: सनलाइट, सॉइल, वाटर, फर्टिलाइज़र और पॉट एंड प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को जो है हमें 35 डिग्री से नीचे नीचे टेम्परेचर इस प्लांट के लिए सूटेबल होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। इसका गमला जो है हम पार्शियल शेड में या शेड में रख सकते हैं। बहुत अच्छे से ग्रो करता है। डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सॉइल इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, जैसे कि हम अपने और प्लांट्स की रेगुलर डालते हैं। सॉइल में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, अदरवाइज इसके बल्ब गल जाएंगे। और जब हम इसकी मिट्टी बनाते हैं तो हम जो है 70% हम गार्डन सॉइल और 30% कंपोस्ट डाल सकते हैं और किसी चीज़ की भी इस प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और इस प्लांट को भी हमें पानी तब देना है जब इसकी ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए। वैसे इसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन इसके गमले में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। और इसके अंदर मैं ज़्यादा कोई इसकी केयर नहीं करती हूँ, बस इसको मैं टाइमली हर मंथ जो है काउ डंग कंपोस्ट या फिर लीव कंपोस्ट वगैरह देती रहती हूँ, जैसे कि मैं और प्लांट्स को देती हूँ। और इसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। और टाइम टू टाइम जैसे जैसे ये बल्ब पुराना होता जाता है, इसके जो है बल्ब मल्टीप्लाई होते जाते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट के लिए 8 to 10 इंच के पॉट सफिशेंट हैं और अगर हम एक पॉट में 3-4 बल्ब्स लगाएंगे तो हमारा प्लांट जो है वो बुशी बन के आएगा। तो अगर हमें और प्लांट्स उगाने में अगर डिफ़िकल्टी होती है तो इस तरह के ट्यूबरस प्लांट्स भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ट्यूबरस प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी होती है और कैलेडियम के भी बहुत सारे अलग अलग शेड्स के बल्ब्स आते हैं। अलग अलग सबके प्राइजेज होते हैं, सबके प्राइस सेम नहीं होते हैं। इसके जो मार्केट में हमें नर्सरी पे इसके बल्ब्स मिल जाएंगे या फिर किसी सीड शॉप पे जो कि नर्सरी का सामान रखते हैं, और इसके बल्ब जो है वो 30-40 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। और डिपेंड करता है, कुछ इसकी जो लीव्स हैं वो पिंक कलर वगैरह ऐसे ये जो बल्ब्स होते हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं। कुछ बल्ब्स जो कॉमन होते हैं उनकी जो बल्ब्स होते हैं वो 30-40 रुपीज़ तक पड़ते हैं और इनको ग्रो करना बहुत आसान है। हम इसको जब किसी भी अपने गमले में या गार्डन सॉइल में लगा सकते हैं और 45 डेज़ के बाद इसकी लीव्स निकल आती हैं और ऑटोमेटिकली सीज़न ऑफ होने पर इसका जो है लीव्स निकलना बंद हो जाती हैं और प्लांट जो है वो सॉइल के अंदर बना रहता है। तो इस तरह से भी हम कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें केयर नहीं करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, इसकी जो लीव्स हैं वो एग्लोनिमा की तरह ही अलग अलग वेराइटीज़ में आती हैं और इसकी मिक्स कलर्स में भी आते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और हमारे जो सीड शॉप्स में या नर्सरीज पे भी मिल जाएंगे। तो बहुत इजीली इसको हम बस इसको सॉइल के अंदर लगा सकते हैं और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हमें सॉइल से थोड़ा सा बाहर रखना चाहिए। और इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी जो है अगर लूज़ रहेगी तब इसके जो है ये बल्ब भी और मल्टीप्लाई होंगे और प्लांट की जो है ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी। बल्ब जो है ये परमानेंट होता है। नेक्स्ट सीज़न जब हमारा इसका दोबारा सीज़न आएगा तो हमें ऑटोमेटिकली इसके जो है मार्च अप्रैल में इसके लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये पानी वगैरह भी की भी जैसे हम रेगुलर और अपने प्लांट्स को देते हैं वैसे ही इसको हमें पानी देना है। ओवर वाटर इसको नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसके लीव्स का साइज़ 1 फीट से ज़्यादा है। जो फर्स्ट 2-3 लीव्स होती हैं वो बड़ी आती हैं, उसके बाद छोटी आती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्लांट्स भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं।